कि विपक्षी पार्टी के नेताओं को डराओ, उन पे झूठे मुकदमे दर्ज कराओ और ट्रायल के नाम पे उनको परेशान करो, और अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लें तो सारे मामलों से बरी कर दो। देश के अंदर इतिहास ही बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि जिन लोगों पे खुद नरेंद्र मोदी जी ने आरोप लगाए थे महाराष्ट्र के अंदर, चाहे वो अजीत पवार हो चाहे छगन भुजबल हो, जिन पे हजारों करोड़ रुपए के आरोप लगाए, ईडी ने मामले दर्ज किए और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, सारे मामले साफ हो गए, वॉशिंग मशीन में धुल के आ गए और उनको ईडी ने भी क्लीन चिट दे दी। ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसी प्रकार से राजस्थान के अंदर भी लगातार ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस के नेता हैं उनको परेशान किया जाए, कांग्रेस पार्टी की छवि को खराब किया जाए। और यही कारण है, हम अभी राज्यपाल महोदय से मिलकर आए, अंजना जी के लिए जो कहा, आप ये बताइए, वो तो मना कर रहे हैं कि मेरे पास कोई फाइल ही नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो नियुक्ति हुई है, भर्ती हुई है, क्या मेरी एक बात समझ में नहीं आती, मंत्री के पास तो सबसे लास्ट में फाइल जाती है, उससे पहले किसी के पास भी फाइल गई हो तो वो इसमें दोषी है नहीं है, लेकिन वो तो कोई जिक्र ही नहीं है। यानी कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, इन्होंने कोई भर्ती नहीं की, कहीं कोई इनके साइन नहीं। व्यवस्थापक जो पहले से लगे हुए थे, 2017 के समय के हैं वो, बीजेपी टाइम के, उनकी स्क्रीनिंग हुई, उनको भर्ती की गई, तो उसी पे ही आप अनर्गल आरोप लगा रहे हो। और इस प्रकार की मीडिया के अंदर जो खबरें आप छपा रहे हो, ये राजस्थान की जनता है, ये सब देख रही है कि आज जो सरकार की हालत है ना, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। एक भी स्कीम समय पे पूरी नहीं हो रही, एक भी काम सरकार कर नहीं पा रही। मुख्यमंत्री जो कि स्वयं गृह मंत्री हैं, एक दिन के अंदर 2-2 जगह गोली मार के मर्डर कर दिया जाए। कल आपने देखा होगा किस प्रकार से गोली मार के 2 जगह पे मर्डर किया गया। 2 दिन पहले अभी तो चित्तौड़ में किया गया और झालावाड़ में किया गया, 2 दिन पहले भादरा के अंदर किया गया। क्या हालत हो गई, झुंझुनू के अंदर कर दिया गया। यानी कोई सुनने वाला नहीं है। 4-4 तो सरकारी जो कर्मचारी हैं, चाहे वो जोधपुर में हो, राजसमंद में हो, टोंक में हो, इनको माफिया कुचल कुचल के मार रहा है, उस और तो ध्यान नहीं है। बस कांग्रेस के नेताओं की छवि खराब करो, इन पे झूठे आरोप लगाओ, इन पे मुकदमे लगाओ, दिन भर, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। नड्डा जी आए थे अभी, क्या हालत करके गए, पूरे प्रदेश के सामने कह रहे हैं कि ये भजनलाल जी मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री मोदी की विचारधारा है, इसलिए भजनलाल जी का कोई लेना देना नहीं है, खुद कह के जा रहे हैं। ये हालत इन लोगों ने कर दी है राजस्थान की। राजस्थान के अंदर पहले भी बीजेपी की भी सरकार रही है, कांग्रेस की भी सरकार रही है, लेकिन ऐसी स्थिति किसी ने नहीं देखी। हमने तो बहुत पुराने लोगों से चर्चाएं की है, राजनीतिक लोगों से चर्चाएं की है, मीडिया के लोगों से चर्चाएं की हैं। इतनी खराब हालत किसी सरकार की, किसी सरकार के मंत्रियों की, किसी की चलती नहीं है। मुख्यमंत्री की नहीं चले तो मंत्रियों की कहाँ से चले, और मंत्रियों की नहीं चले तो एमएलए की कहाँ से चले। रोजाना इनके मंत्री, इनके एमएलए, इनके परिवारों के लोग जनता को धमकाते हैं, तांडव मचा रखा है। जितने माफिया उनसे मिले हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उन पर रोक नहीं लग रही। ये बात मैं कहना चाहूँगा। और फिर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये भारतीय जनता पार्टी ये एजेंडा बंद कर दे कि विपक्षी नेताओं पे ज़बरदस्ती मामले दर्ज करे, उनके झूठे मुकदमों में फंसाने की कोशिश करे, उनको परेशान करे। ये बातें पूरी राजस्थान की जनता आज देख रही है। सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग की बात की जा रही है। पहले भी आपने ईडी के मामले में लगाया, कई नेता आपके इसमें आ चुके हैं रडार पर। महेश जोशी भी हैं, प्रताप सिंह खचरियावास भी हैं, अब उदयलाल आंजना है और काले मामूद। तो किस तरह से देखते हैं कि कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से पार्टी को कमजोर करने के लिए? डोटासरा जी मेरे पास बैठे हैं, चुनाव चल रहा था, इनको फार्म भरना था, फार्म भरने से पहले दिन ईडी इनके घर आई। क्यों भाई, उनको 5 साल कहाँ थी ईडी, और उसके बाद कहाँ चली गई? जब यहाँ पे राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा था, एमएलए एक होटल में गए फेयरमाउंट में, एमएलए बाद में पहुंचे, इनकम टैक्स का छापा हमसे पहले पड़ गया उस होटल के अंदर। जो लोग कांग्रेस में एक्टिव दिखते हैं, उन्हीं के ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई पहुंच जाती है। क्या पूरे देश के अंदर सिर्फ विपक्षी दलों पे ही आपने ये तय कर रखा है कि इन पे छापे लगाने हैं? और हम तो ये भी मान लिया कि गलती की होगी,
लेकिन जब ईडी चार्जशीट पेश करती है तो उसका रेशो क्या है? 1.5%। चालान जब पेश करती है, जब दोषी साबित करती है तो 1.5% है। 98.5% मामले झूठे पाए जाते हैं, पेंडिंग रख रखे हैं। तो क्या मतलब हो गया? तो ये सारी चीज सब जान रहे हैं कि आज ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। चुनाव आयोग की आप बात कीजिए, राहुल गांधी जी ने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर ये इतने वोट कहां से जुड़ गए, वो तो बताने की बात छोड़ दीजिए, अब वीडियोग्राफी और बैन कर दी कि और नहीं दिखाएंगे। क्यों भाई? ये तो सबको अधिकार है, हम जो चीज मांग रहे हैं बता दें ये कितने वोट कैसे जुड़े हैं, और नहीं बताएंगे। ये एक प्रकार से मैं फिर कह रहा हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पे हमला है। उसको लगातार ये लोग कमजोर करने में लगे हुए हैं, और यही कारण, ये सब उसी के अंदर आती है जिसका दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं।